जंग G20 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੋਦੀ। खालिस्तानी पखरी सिखा ने आज यह है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में बैठे बैठे भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और एक प्रो खालिस्तानी एंटी इंडिया ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है, जो भारत के अभिन्न अंग पंजाब राज्य को देश से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहता है। दोस्तों, ये क्लेम करता है कि ये एक एक्टिविस्ट है, लेकिन ये एक सेपरेटिस्ट है जो देश को तोड़ने की बात करता है। और भारत सरकार ने इसके साथ साथ इसके ग्रुप सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ को 1 जुलाई 2020 से ही इंडिया में बैन कर रखा है। लेकिन ये यूके, कनाडा, अमेरिका, इवन मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में रहकर ऑपरेट करता है और रेफरेंडम कराकर पंजाब को भारत से अलग करने की बात करता है। दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू ओरिजिनली अमृतसर के खानकोट विलेज का रहने वाला है, जिसने अमेरिका से लॉ की पढ़ाई भी करी है। 2020 में इंडिया से बैन होने के बाद भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में इंटरपोल से भी इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन इंटरपोल ने पन्नू के खिलाफ भारत की रिक्वेस्ट को ये कहकर खारिज कर दिया कि इसके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको गिरफ्तार नहीं करवा सकते। बेसिकली दोस्तों, जो इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय पुलिस है वो वेस्ट के कंट्रोल में है और वेस्ट कभी नहीं चाहता कि भारत ग्रोथ करे। ये चाहते हैं कि भारत इन्हीं सब आंतरिक मामलों में उलझा रहे और कभी विकास ना कर पाए। इसीलिए यूके, यूएस से लेकर कनाडा तक इन खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करते हैं और एंटी इंडिया एजेंडा चलाने में इनकी हेल्प भी करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ISI से फंडिंग पाने वाला पन्नू हमेशा भारत को डिस्टेबल करने की कोशिश करता रहता है और अभी कुछ ही समय पहले आपने सुना होगा कि इसके मारे जाने की भी न्यूज आई थी, लेकिन जैसे ही भारत में G20 की डेट नजदीक आती है ये फिर से जिंदा हो गया। मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने खुद ही अपने मरने की खबर छपाई होगी अखबारों में। दोस्तों, अभी तक यूके, यूएस जैसी कंट्रीज में ही प्रो खालिस्तानी मूवमेंट देखने को मिलते थे। अभी आपने देखा होगा यूके में इंडियन एम्बेसी में किस प्रकार से घुसकर तिरंगे का अपमान किया गया था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट पर जब प्रेशर डाला तो यूके ने इन एंटी इंडिया प्रदर्शनों को रोकने के लिए अलग से बजट एलोकेट करने की भी बात करी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G20 समिट होने वाली है। उसके पहले ही दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशंस पर प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जैसे दिल्ली बनेगा खालिस्तान, मोदीज इंडिया कमिटेड जीनोसाइड ऑफ सिख्स और खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद जैसे स्लोगन्स को स्प्रे पेंट्स दिल्ली में जगह जगह पर लिखा गया है और हर स्लोगन के साथ SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये सब काम गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा ही किया जा रहा है और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि पन्नू इस घटना को एंडोर्स करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इंडिया, the battle of G20 at प्रगति मैदान has started today। जंग G20 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੋਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ and Modi's India is committing genocide of Sikhs. The slogans have been put all over Delhi metro stations and this is a message to G20 nations. Sikhs for justice believes in ballot, not bullet. These are the same hands who have used referendum slogans at Delhi metro stations. These are the same hands who were capable of putting rockets at Delhi railway stations. But we believe in ballot, not bullet. G20 nations, this is your responsibility because violence begets violence. This is your responsibility to get the people of Punjab the right to vote in referendum. ये भारत को धमकी देते हुए कह रहा है कि G20 का युद्ध प्रगति मैदान में आज से शुरू हो गया है और जो सच्चे खालिस्तानी हैं उन्होंने ही स्लोगन्स को मेट्रो स्टेशन पर लगाया है और ये एक वार्निंग है। ये G20 के सभी देशों को एक मैसेज है कि खालिस्तान बनके रहेगा और आप वीडियो में सुन सकते हैं कि ये एक खालिस्तानी रेफरेंडम की बात कर रहा है। यानी कनाडा की सेरी में वो खालिस्तान रेफरेंडम कराएगा 10 सितंबर को। दोस्तों, 10 सितंबर G20 का लास्ट डे है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाएगा। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने नेशनल इंटीग्रेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर FIR रजिस्टर करके G20 की सीरियसनेस को समझते हुए स्पेशल सेल को एक्टिवेट कर दिया है
और खुफिया एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करके सीसीटीवी फुटेज और अन्य तरीकों से इन सेपरेटिस्ट, जबकि दोस्तों मैं कहूंगा आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। दोस्तों बेसिकली ये ग्रुप अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना चाहता है कि कुछ ऐसी छोटी मोटी हिंसा की जाए, कुछ ऐसी छोटी मोटी घटना की जाए कि G20 में आने वाली सभी देशों को इनके बारे में पता चल जाए और ये न्यूज की हेडलाइन में आ जाए। लेकिन दोस्तों इनका इलाज हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज और दिल्ली की पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक तगड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। इनको समझना चाहिए कि भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि इनके आगे झुक जाएगा। जब चाइना पाकिस्तान जैसे देशों को अगर हम उनको उनकी हद में रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो ये छोटे मोटे संगठन क्या चीज है। ऐसे कोई भी हमें कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले और हम G20 को एक सफल समिट जरूर बनाएंगे। दोस्तों आई होप हमारी सुरक्षा एजेंसीज इनको और इनके जैसे सभी सेपरेटिस्ट ग्रुप को अच्छे से कंट्रोल कर रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो छोटी मोटी हिंसा देखने को मिली थी दिल्ली में, लेकिन इस बार G20 में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों आई होप ये पूरी घटना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियोज आते रहेंगे। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।